दोस्तों नमस्कार। मैं हूं उमेश आचार्य और आप देख रहे हैं अक्षर गंगा चैनल। दोस्तों, आपको हिंदी साहित्य से हिंदी साहित्य के क्रम में आपको कल एक वीडियो प्राप्त हुआ होगा जो कि तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस से लिया गया है और में हाई स्कूल की क्लास में धनुष भंग शीर्षक के नाम से वो रचना इसमें दी हुई है। और प्रसंग सीता जी के स्वयंवर का है, जब धनुष भगवान राम तोड़ते हैं। वहां बहुत सारे लोग आते हैं और इसलिए बहुत सारे राजाओं बहुत बहुत सारे राजाओं के बीच में भगवान राम जब मंच पर विराजमान होते हैं तो वो किस तरह से उन दृश्य उपस्थित हो जाता है, ये बात पिछले वाले वीडियो में आपने सुनी होगी, देखी होगी। आइए उसके आगे का वीडियो हम आप प्रस्तुत करते हैं और इसमें बताया गया है कि जब भगवान राम वहां पहुंचे तो वहां के जनकपुर के नर नारी वो सब प्रसन्न हो गए थे। प्रसन्न होने के बाद में भगवान राम को सब लोग बड़े प्रेम से देख रहे हैं। तो उसी क्रम में आइए लिखा है, दोहा है। दोहे का लक्षण मैंने कल बताया था, चौपाई का लक्षण बताया था और उसको ही आगे पढ़ते हैं। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन काहै बिलखाई। इसमें जब जनकपुर में राम ही प्रेम समेत लखी, अब यहाँ पर जनकपुर के वासी तो सब खुश थे ही, अपने अपने पुण्यों को याद कर रहे थे, अपने पूर्वजों को याद कर रहे थे, अपने पितरों को याद कर रहे थे और सब कह रहे थे ये जो धनुष है तोड़ दें भगवान राम, ये जो बालक के रूप में है। नहीं, राम जो कि वहाँ की बहुत आयु उनकी भी नहीं है और अभी अन्य राजाओं की अपेक्षा उनकी आयु कम ही है, तो उनको बड़े ऐसे दृष्टि से देख रहे हैं कि लगता है कि ये धनुष तोड़ ही देंगे और भगवान गणेश जी से भी प्रार्थना करते हैं। तो अब यहाँ पर एक और दृश्य उपस्थित हो जाता है, सीता जी की जो माता जी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा घबराहट तो सीता जी की माँ में होना स्वाभाविक है, क्योंकि माँ के लिए कि बेटी का विवाह एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत बड़ी कल्पना होती है और बहुत बड़ा सपना होता है। तो आइए देखते हैं कि उनकी माता जी कैसे सोच रही हैं। तो राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, अपनी सखियों को बुलाया और भगवान राम को जो उस समय उपस्थित उनको बड़े प्रेम से देखा। लखी माने देखा। और सीत इसमें कहा गया है राम ही प्रेम समेत लखी, लख माने देखना, और सखिन समीप बुलाए, अपनी सखियों को जो उनकी मित्र मंडली थी, यानी किसकी, सीता जी की माँ की, उनकी अपनी सखियों को पास में बुलाया और सीता मातु स्नेह बस, बड़े प्रेम, स्नेह माने स्नेह प्रेम, और बड़े प्रेम के कारण से वचन कहाई बिल खाए। ये देखिए दो बातें इसमें कही गई, एक तो प्रेम है और इधर जो बातें कही जाती है वो बिलखाए, बिलख कहना, यानी एक तरह से बेचैनी भी है, उत्कंठा है। अब जब उत्कंठा है, प्रेम तो है, अब लेकिन जब ज्यादा उत्कंठा होती है तो सारे लोगों को बताया जाता है कि देखो ये ऐसा कर डालेंगे, अब ऐसा हो जाता तो ठीक था। और बहुत मन में विह्वलता भी है, बेचैनी है, प्रेम भी है, और बातें क्या क्या वो कह रही हैं, तो वो बातें ध्यान देने योग्य हैं। आइए देखते हैं चौपाई। सखी सब कौतुक देख निहारे, सखी सब, अब वो कहते हे सखियों देखो, सारी सखियों से कह रहे हैं सब कौतुक देख निहारे, ये सब तमाशा देख रहे हैं, यानी वहां जितने लोग बैठे हैं सखी सब कौतुक देख। अब देखो माता के लिए तो तमाशा नहीं हो सकता, बेटी का ब्याह कोई तमाशा तो नहीं है, उसका सपना है। लेकिन यहाँ पर कौतुक का मतलब ये होता है खेल तमाशा। जैसे कोई जादूगर आता है ना, तो कोई मदारी आता है तो वो खेल दिखाता है, ऐसे ही खेल है। अब खेल देखने वाले खेल देख करके चले जाते हैं, किंतु यहाँ सीता जी की माँ के लिए ये कोई कौतुक नहीं है। सखी सब कौतुक देख निहारे,
जेव कहावत हितु हमारे। कहा जितने यहाँ हमारे नाते रिश्तेदार हितु, देखो हितु शब्द है, हित वाले, हित जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जो भी हमारे संबंधी हैं, वो जितने लोग हैं ऐसे हमारे, वो सब यहाँ तमाशा बैठे देख रहे हैं। अब बैठे तमाशा ये नहीं है कि आप कह दें बल बहुत हो गया, अब ये जो राम हैं यही धनु इन्हीं के साथ बेटी का विवाह हो जाए, सीता जी के का साथ विवाह हो जाए। उन्हें अपनी बेटी का विवाह उनके राम के साथ करना चाहती हैं, किंतु उनके पति जो कि जनक है, उनने प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो धनुष को उठाएगा और तोड़ेगा उसी के साथ विवाह करेंगे। और जब ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है तो उस प्रतिज्ञा के कारण से सारे राजा लोग इकट्ठे हुए हैं। और जब राजा लोग इकट्ठे हुए तो कोई आता उठाता है और उठाने की कोशिश करता है लेकिन उठा नहीं पाता, तो सब लोग हंसते हैं, ठट्ठा मारते हैं और तमाशा हो रहा है। एक तरह से वहां पर एक खेल चल रहा है। आगे वो सीता जी की माता कहते को न बुझाई कहे गुरु पाही। को न बुझाए, कहा बुझाई यहाँ समझाना। कहा कि कोई गुरु के पास जा करके उनको समझाता क्यों नहीं है, कोई ऐसा कहता क्यों नहीं है कि ये बालक असी हट भले नाही। चूंकि सब उम्मीद कर रहे हैं, विश्वास है कि ये तोड़ देंगे धनुष, जो शिव का धनुष है, तो लेकिन ये बच्चे हैं, ये बालक हैं। कहा ये बालक हैं और ऐसी असी हठ, ऐसी जिद पालने के लायक नहीं है, भली नाही। इनके लिए ऐसी जिद ठान लेना, अरे कोई बड़ा राजा हो, बड़ा बहुत ताकतवर व्यक्ति हो, लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा हो, उनके लायक तो ये तो बड़े कोमल हैं, इनका शरीर बड़ा कोमल है, इनके लिए ऐसी जिद ठीक नहीं है। जितने लोग हैं कह लेना चाहिए खुद ही कि भाई ये जो है जिद ना करें, और इनके साथ सीता जी का इनका जोड़ बहुत अच्छा है, इसलिए इनके साथ विवाह कर देना चाहिए। अब आगे वो एक और बात जोड़ देती हैं, उदाहरण भी दे देती हैं। क्या रावण आया था, रावण ने धनुष को उठाया नहीं, बाणासुर आया, धनुष को उठाया नहीं, छुआ तक नहीं। और तुलसीदास जी ने लिखा है, रावण बाण छुआ नहीं चापा। चाप माने धनुष होता है, और यहाँ रावण और बाण, बाण माने यहाँ बाणासुर, बाणासुर भी बहुत ही बलवान था उस समय का, बहुत बड़ा योद्धा था रावण की तरह ही। तो रावण और बाणासुर ने धनुष को छुआ तक नहीं। क्यों नहीं छुआ? एक तो शिव उनके गुरु थे, शायद इस श्रद्धा से ही नहीं छुआ होगा। लेकिन सही बात ये भी थी कि शिव के धनुष को उठाने का मतलब है, अगर वो उठा भी लेता, अगर शिव, अब मान लीजिए, तो फिर सीता जी के साथ विवाह। और दूसरी बात उसके अपने गुरु का धनुष उठाना और तोड़ना, ये बड़ा अपमान होता उनके लिए। और इसलिए रावण बाण, ये बाणासुर और रावण ने धनुष नहीं छुआ, और मारे डर के मारे भी ये कि अगर नहीं उठा पाए तो हमारी बेइज्जती होगी, ऐसे अच्छा है कि हम परिक्रमा करके चले जाएं। तो कहते हैं कि वो वहां पर धनुष की परिक्रमा करके और प्रणाम करके वहां से चला गया था, उठाया तक नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। दाप माने घमंड, दर्प, ये दर्प इसका तत्सम है, दर्प का दाप हो जाता है। और इसी तरह भूप माने राजा, सारे राजा जो भूप, सारे राजा हार गए अहंकार दिखा दिखा करके हम उठाएंगे, लेकिन उठा नहीं पाते थे, अहंकार चूर चूर हो गया, चकनाचूर हो गया। और इसके बाद सो धनुराज कुंवर कह कर दे ही, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, कुंवर है, कुंवर सब, सो धनुराज कुंवर कर दे ही। और वही धनुष ये जो राजकुमार हैं उनको, ये जो कठोर धनुष है जिसको रावण बाणासुर छुए तक नहीं, और ऐसे बाल मराल की मंदर ले ही। और ऐसे ये तो वही चीज है कि जैसे कि बाल मराल, मराल माने होता है हंस, और वो भी कैसा हंस, कोई मजबूत हो, पुराना हंस हो, चलो थोड़ा बहुत कोई चीज वजन उठा भी ले, वैसे कोमल होता है बहुत हंस। और लेकिन यहाँ बच्चा माने बाल, बहुत अभी अभी बालक ही है, बहुत छोटा सा हंस है, और अभी कम आयु का हंस है। ऐसा बाल मराल की मंदर ले, ये तो वही बात हुई कि मंदराचल पर्वत को, बड़े से पहाड़ को मंदराचल पर्वत का नाम है, ऐसे पर्वत को हंस के ऊपर
रख दिया जाए तो वो भार सहन कर पाएगा क्या? बेचारा मर जाएगा। ऐसे ही इन राजकुमार, ये जो राजकुमार हैं, ये राम हैं, इनके हाथों में ये धनुष देने लायक है। बताइए, इतना बड़े बड़े लोग नहीं उठा पाए तो फिर ये कैसे उठा पाएंगे? ये बात, चिंता की बात जो है सीता जी की माँ बार बार कर रही हैं और बार बार अपनी सखियों से बात कर रही हैं। तो जब बात हो रही है तो और एक बात जोड़ती कि भूप सयानप सकल सिरानी, जितने सयानप माने जो चतुर होते हैं, सयाने चतुर, सकल सिरानी, ये भूप माने राजा, जितने राजा चतुर चतुर राजा थे वो सब क्या हो गए? सिराए गए। सिराए माने ठंडे भये हो गए, ठंडे हो गए, यानी उनकी ताकतें नहीं रही कि उठा सकें और कुछ कर सकें। इसलिए सखी विधि गति कछु जात न जानी। सखियों, भगवान विधि माने यहाँ भगवान, भगवान की गति, भगवान क्या करने वाले हैं, कुछ जाति न जानी, कुछ पता नहीं लगता, कुछ पता नहीं कि भगवान क्या करने वाले हैं। जाति न जानी, जाना नहीं जाता कि भगवान क्या करने वाले हैं, कौन सा खेल खेलने वाले हैं कि ये सब चीजें ऐसी ऐसी हो रही हैं। तब बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय न रानी। तब एक उसमें से सखी बड़ी चतुर चतुर थी, थोड़ी सी होशियार थी, यानी सीता माता जी की, सीता जी की माँ, सीता जी की जो माँ है उनकी सखियों में से एक सखी ऐसी थी, वो बड़े प्यार से बोली, मृदुबानी, बड़े प्यार से बोली। क्या बोली? तेजवंत लघु गनीय न रानी। ये बड़े तेजवान दिख रहे हैं, इनके अंदर देखो तो कितना तेज है, प्रकाश है, आभा है। और ये हैं तो लघु, हैं तो कैसे, बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन लघु, इनको गिनती छोटों में मत करिए। और अब कहा कि जो तेजवान लोग होते हैं वो, उनकी गिनती छोटों में नहीं की जाती। हे रानी, इनकी छोटों में गिनती मत करिए, ये देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इसलिए तेजवान होते हैं जो, उनको छोटा नहीं आंका जाता है। और बहुत सी ऐसी चीजें छोटी छोटी होती है लेकिन उनका प्रभाव बहुत होता है। और कहा जाता है गुणाः पूजा स्थानम गुण, न च लिंगम न च वयः, संस्कृत में सूक्ति है। कहा गया कि पूजा का स्थान गुण ही हुआ करते हैं, उनके गुणवान लोगों के अंदर गुण होते हैं। उनकी आयु, उनका लिंग दे करके ये निर्णय किया नहीं जा सकता, और इसलिए इनको छोटा न समझो। अब आगे एक उदाहरण दिया उन्होंने, उदाहरण क्या दिया? कहा कहा कुंभज, देखिए ये शब्द आया कुंभज, कहा कुंभज कहा सिंधु अपार। कुंभज एक ऋषि का नाम, अगस्त्य ऋषि थे, उनको कुंभज कहते थे। और कहते हैं कुंभ से उनकी उत्पत्ति हुई होती, घड़े से पैदा हुए थे। कहा कुंभज, कुंभज कहा सिंधु अपारा। लेकिन अगस्त ऋषि जी ये थे, बड़े तेजवान थे, और उन्होंने एक बार समुद्र को ही पी लिया था, समुद्र ही सोख ले गए। समुद्र हो को ही गुस्सा आ गया समुद्र पे। देखा था एक बार, कहा कि वो एक पक्षी था, टिटेरी कहते हैं, अंडा उसका जो है समुद्र में चला गया, वो टेटे टेटे कर रही थी, कहानी आती है। और उसने प्रार्थना की, उनको दया आ गई, तो कहा कि समुद्र से कहा कि भैया इनका अंडा दे दो। तो वो समुद्र तो तैयार नहीं हुआ, तो गुस्सा आ गया और उन्हें पूरा अंजलि में भर के समुद्र पी गए। बाद में प्रार्थना करने पर उन्होंने छोड़ा था। तो ऐसे जो ऋषि थे उनके अंदर इतना तेज था, उन्हें समुद्र तक पी गए थे। ऐसे ही उदाहरण दिया, सो से उस जैसे सकल सन, सोख, सो से माने सोख लिया है, सो से माने सोख लिया था, नहीं उसको सुखा दिया था। सुजस सकल, ऐसा उनका सुयस सुजस सारे संसार में प्रसिद्ध है, ऐसा उन्होंने किया था। ये किवदंती है, कहानी है और कथा है कि ऐसा प्रचलित है। तो देखिए आगे एक और उदाहरण उन्होंने दिया, रवि मंडल देखत लघु लागा। जो सूर्य, सूर्य होता है उसका गोला होता है, ये देखने में तो एक थाली के बराबर लगता है, एक प्लेट जैसा दिखता है, दूर से तो यही दिखाई देता है। देखत लघु लागा, छोटा दिखने में लगता जरूर है, लेकिन जैसे उदय होता है सूर्य, सूर्य जैसे प्रकट होता है तो उसके प्रकट होते ही तासु त्रिभुवन तम भागा, तीनों लोगों का, अगर तीनों लोगों का, तब माने अंधकार, भाग खड़ा होता है, फिर अंधकार कहीं दिखाई नहीं देता। इस तरह से जो जो छोटे लोग होते हैं, आप दिखने में छोटे हैं लेकिन ये इनके अंदर इतना तेज है, इतने ऐसे तेजवान लोग
को आप लंबाई चौड़ाई उनके आकार प्रकार से नाप नहीं सकते। इसलिए छोटे लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। ऐसे देखने में भले ही छोटे हैं लेकिन ये बड़े तेजवान हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। ये सीता जी की माँ की सखियां उनसे कह रही हैं, उसमें से एक चतुर सखी है, बताती है, ढांढस बताती है। तो दोस्तों आज का वीडियो अभी यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी आई हैं। इसी क्रम में हम अगला भी वीडियो लाएंगे। इससे पहले के वीडियो के साथ इसको रिलेट करिएगा। जैसे कि प्रसंग जो चल रहा है उस प्रसंग के अर्थ में आपको मैंने ये बताया कि कौन कौन, अब इसमें कौन कौन से शब्द महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आप कुंभज ये शब्द को ध्यान रखिएगा, कुंभज ऋषि का नाम है। और ऐसे ही सो से शब्द सोख लेना। और अगर यहाँ पर देखेंगे रवि मंडल, तो आकाश मंडल की बात करते हैं। और उसके बाद यहाँ शुरुआत में ही आपको देखने को मिलेगा कुछ शब्द ऐसे आए, जैसे बाण आया, तो बाण को आप बाण न समझे, ये बाणासुर का नाम है बाण। और इसी तरह से कुछ और से सयानप शब्द आया है, मैंने इंगित किया है, सयानप माने चतुर होता है। इस तरह से जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों को भी जान लेंगे तो अर्थ निकालने में आसानी होगी, और फिर आप उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर के पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।